Hello guys, this is Imran Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Alsafar Portugal Immigration Consultancy. आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, वी आर रजिस्टर्ड पोर्चुगल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी बेस्ड इन लिस्बन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज है, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या पर अपॉइंटमेंट लेकर हमें डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। जी, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये वीडियो को वहाँ तक पहुँच दीजिए जिसको पोर्चुगल आना है और पोर्चुगल की इमिग्रेशन लेना है। तो आज के सब्जेक्ट में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अगर आप यहाँ पर पोर्चुगल आते हैं, 6 मंथ्स के टैक्स आप पे करते हैं, जिसको बोलते हैं लीगल एंट्री से अगर आप आते हैं, 6 मंथ टैक्स पे करने के बाद अर्ली टीआरसी के लिए आप अप्लाई करते हैं। इससे पहले हमने इस बारे में वीडियोस भी बनाए हैं कि आप अपने कैसे 6 मंथ्स के बाद अपनी टीआरसी हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि 6 मंथ्स के बाद शायद हमें टैक्स नहीं पे करने हैं, या फिर सिर्फ ये 6 मंथ्स के टैक्स इनफ है आपके लिए। तो उसको हम थोड़ा सा क्लियरफाई करेंगे, डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। जी, सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, तो जैसे कि हमनान ने बताया कि लोग समझ रहे हैं कि 6 मंथ्स टैक्स पे करने के बाद टीआरसी अप्लाई करके और लोग को आगे कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है, और लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ 6 टैक्स पे करना है पोर्चुगल में आके, दैट्स इट, उनका काम खत्म हो गया। उनको बस बिरयानी जैसा पेश करते हैं, जैसे प्लेट में डाल के बिरयानी पेश करते हैं, वैसा ही टीआरसी कार्ड पेश कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपको टैक्स तो अपनी ज़िंदगी तमाम पे करनी है जब तक आप काम कर रहे हैं। जब आप काम कर रहे हैं तो आप उसका टैक्स पे कर रहे हैं। तो कहीं पे अगर आपका जॉब लगा हुआ है तो उसकी आपको टैक्स पे करनी है। कहीं पे अगर आप अपना बिजनेस चल रहा है और या फिर अपनी ही कंपनी में अगर मैनेजर है, अगर आपका खुद का टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको फिर पे करना ही है। अगर आपकी बिजनेस चल रही है, आपकी अगर जॉब चल रही है, तो आपको टैक्स हमेशा पे करना ही है। तो ये है कि 6 टैक्स के बाद एक प्रोविज़न है, आप एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे आजकल काफ़ी सारे लॉयर्स एक्चुअली 6 टैक्स किसी के होने के बाद कोर्ट में अर्जी डाल रहे हैं फॉर अर्ली टीआरसी। अर्ली टीआरसी के लिए फिर वो पहुँचते वो ऑलमोस्ट 9 महीने 10 महीने तक पहुँचता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट आप लेते हैं, लॉयर का अपॉइंटमेंट लेते हैं, लॉयर के पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं, और हकीकत में आप जॉब करना ज़रूरी है उसमें। ये नहीं कि 6 टैक्स पे कर दिए और ख़त्म हो गया और आगे कोई, जैसे लोग जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ख़रीदते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ख़रीदते हैं, और उसके बाद फिर 6 टैक्स पे करते हैं जो भी कंपनी से जॉब कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदे, और आगे समझते हैं कि बस आगे टैक्स पे करना ही नहीं है। तो फिर उसके बाद लॉयर अपॉइंट करते हैं। तो वो टाइम पे जब कोर्ट में आपकी अर्जी पेश की जाती है तो आप कहीं काम ही नहीं कर रहे हैं और आप कहीं टैक्स ही नहीं पे कर रहे हैं, तो फिर आपका केस जो है रिजेक्ट हो जाएगा। 100% वो केस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी जेन्युइन रीज़न आपको देना है ना। अर्ली टीआरसी के लिए आपको जेन्युइन रीज़न देना है कि माँ बाप हैं, या आपकी तबीयत ख़राब है, आपके माँ बाप की तबीयत ख़राब है, या फिर बीवी बच्चे इंडिया पाकिस्तान में हैं तो उनके पास जाना है, उनकी तबीयत ख़राब है। तो एक प्रॉपर आपको एक मेडिकल रिपोर्ट वगैरह कुछ देनी होगी, और पेपर वर्क वगैरह जो है शो करना पड़ेगा। आपकी जो टैक्सेस जारी है, आपका ईवा गया है, आप यहाँ पे है हकीकत में, वो बहुत सारी चीज़ें आपको शो करनी होगी। हर कोई अर्ली टीआरसी के लिए एलिजिबल नहीं है। एवरीवन इज नॉट एलिजिबल फॉर अर्ली टीआरसी। जी बिल्कुल, आप जब 6 टैक्स अपने पे करते हैं, आपकी टीआरसी तो आ जाएंगी जैसे तैसे। आप टीआरसी अपनी 10 महीने के अंदर 1 साल के अंदर 1 साल में, जो अगर लॉन्ग प्रोसेस लाइन में आप ठहरे हैं तो 1 साल 14-15 महीने ऐसे भी लग सकते हैं। अर्ली टीआरसी में 6 मंथ्स भी लग सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपका काम ये नहीं है कि टीआरसी लेना है, नेक्स्ट इसके बाद भी आपकी टीआरसी रिन्यूअल भी होना है। तो उसके लिए भी आपको कंटिन्यूसली अपने टैक्स पे करना है, और अपनी जो टैक्स है, जो आपके फतूरा से ये सारी चीज़ें शो करना है, तभी आपकी जो नेक्स्ट टीआरसी है वो भी रिन्यूअल होंगी। तो उसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे। तो मकसद आपका सिर्फ टीआरसी नहीं है, पासपोर्ट है। पासपोर्ट तक आपको थोड़ा सा ये जद्दोजहद करना है। उसके बाद आप कोई कंट्री में जहाँ भी जाना है जा सकते हैं, यहीं रहना है रह सकते हैं, तो फिर आपके पास फ्री विल है इसका। जी, दूसरी इस बात की भी क्लैरिफिकेशन करना है कि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर आप अपनी आर्टिकल 89 में कंपनी फॉर्मेशन कर देंगे, उसके बाद आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि कोई कंपनी बनाना है या फिर आप कोई बिज़नेस यहाँ पर स्टार्ट करें। बस आप सिर्फ कंपनी फॉर्मेशन कर रहे हैं, अपने टैक्स पे कर रहे हैं, एट दी एंड आप टीआरसी लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तो ये ऐसे नहीं होता है। आपको
वाकई में कुछ टाइम के बाद, ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली आपको स्टार्ट करना है, कुछ टाइम के बाद आपको अपनी एक छोटी मोटी सी यहाँ पर कोई भी शॉप या कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, उसका आपको फतूरास निकालना पड़ता है, उसका आपको इनकम क्या आ रही है, उसकी आपको ग्रीन स्लिप, ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शो करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कंपनी खोल दिए और उसके टैक्स पे कर रहे हैं, टीआरसी ले लेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो मरहले हैं बाकी है, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप पार एग्जैक्टली सिर्फ कंपनी फॉर्मेशन करके आर्टिकल 89 में फाइल लॉक करके ओनली फॉर द बेसिस ओनली फॉर दी टीआरसी कार्ड आर्टिकल 89 में फाइल लॉक करके और आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कुछ शुरू नहीं कर रहे, सिर्फ ट्रेड लाइसेंस आपने ले लिया और कोई भी एक्टिविटी वगैरह शो नहीं करे, तो ये आगे जाके अच्छा नहीं होगा। कई सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हम जो है इस चीज़ के लिए एडवाइस नहीं करते। आपके पास कुछ टाइम है, डेफिनेटली 1 2 3 4 महीने हैं बिज़नेस शुरू करने के लिए, थोड़ा टाइम लगता है, ये भी समझने आता है हर किसी को कि हाँ जगह नहीं मिली या फिर अभी शुरू नहीं हुआ बिज़नेस, क्योंकि आपने कैपिटल तो डाल दिया है ना, कंपनी फॉर्मेशन करते ही कैपिटल आपने 10,000 डाल दिया फॉर एग्जांपल अपने बैंक अकाउंट में, उसके बाद फिर आपको बिज़नेस शुरू करना ही है और एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ ना कुछ शो करना ही है कि ये मैं काम कर रहा हूँ। तो ये जो अकाउंटेंट होता है, फिर अकाउंटेंट के पास जाके आप अपने निफ्ट जो कस्टमर्स के निफ्ट है जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट डिज़ाइन करने वाला है कोई बंदा, ठीक है, और वो डिज़ाइन करता है, किसी से कुछ पैसे चार्ज करता है, कोई सर्विस देता है, तो 500 यूरो फॉर एग्जांपल 500 यूरो आप चार्ज करते हैं, तो वो जो बंदा है जिसका आपने वेबसाइट डिज़ाइन किया है, तो उसका निफ लेना है, उसका निफ लेके आपको उसके फतूरा बनाना है, फतूरा मतलब रिसिप्ट बनाना है कि ये हमने सर्विस प्रोवाइड की, उसको हमने 500 यूरो चार्ज किए हैं। तो आपको ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 2 मिसकंसेप्शन थे, लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ 6 टैक्स पे करें, दैट्स इट, और कंपनी फॉर्मेशन करते ही हम अपना कुछ नहीं करना है, कोई बिजनेस नहीं करना है, सिर्फ अपने एज ए मैनेजर, बिकॉज दे आर द CEO एंड दे आर द मैनेजर, सिर्फ एज ए मैनेजर अपने टैक्स पे करते रहेंगे, कोई भी बिजनेस नहीं शो करेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं शो करेंगे, ये सही नहीं होगा। तो आई होप आपको ये बात हमारी समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। And I'm Asma Sayed. Peace be upon you all.